पार्ट 4 हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम सूरज निकलने की जगह पर पहुंचा तो इसने पाया कि सूरज निकलता है और इसी जगह एक कौम भी पाया करती है, ना कि इनका कोई घर है और ना साया और ना कपड़ा, और वो लोग बियाबान रेगिस्तान में रहते थे क्योंकि रेगिस्तान में घर वगैरह नहीं बनते और ना रोई की खेती होती थी कि इससे कपड़ा बनाया जाए, और वहाँ जाड़ा बहुत होता था और वो लोग अपने खाने को दूसरे शहरों से लाकर खाते और जन व मर्द सब नंगे रहते और मिसाल जानवरों की जमा वगैरह करते रहते थे। और जब धूप निकलती तो इनके बदन में कुव्वत आती थी और जब आफताब गुरूब होता तो सख्त सर्दी पड़ती। ये देखने के बाद फिर इस्कंदर ज़ुल्करनैन दूसरी जगह पर जा पहुँचे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान इरशाद फरमाया। तर्जुमा, फिर पीछे चला इस्कंदर ज़ुल्करनैन और राह के यहाँ तक के जब पहुँचा दरमियान दो दीवारों के तो पाया इसने इन दो दीवारों के पास एक कौम को जो इन दीवारों के नज़दीक थी और ये बात ना समझती। हद मशरिक में दो पहाड़ बुलंद हैं और दरमियान इन दोनों पहाड़ों के जाहिद व हकीम बहुत थे और एक दूसरे की बात और बोली को नहीं समझते थे क्योंकि इनके दरमियान दो पहाड़ हायल थे और वही दो पहाड़ याजूज और माजूज के मुल्क के दरमियान अनकाव थे, लेकिन दरमियान में कुछ खुला था। चुनांचे इस राह से याजूज माजूज आते और इन लोगों को लूट मार कर चले जाते। बस ज़ुल्करनैन ने वहाँ के जाहिदों और हकीमों को वाज़ व नसीहत की और खुदावंद कुदूस की राह बताई। इसके बाद वो इन दोनों पहाड़ों की तरफ गए और वो दोनों नहायत अजीमुल शान पहाड़ जाने की राह में किसी तरफ न थी, ना वहाँ पर कोई रास्ता था और इसमें आदमी थे दो गिरोह। इनकी तादाद बेहद बेशुमार, सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता था कि ये कितनी कौम थी। और इस कौम को याजूज माजूज कहते थे और एक औलाद याजूज की एक पहाड़ में रहती थी और दूसरी पहाड़ में औलाद माजूज की रहती थी। और ये दोनों भाई याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं और ये लोग तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद वहाँ रह गए और नस्ल इनकी बेहद है और बदसूरत आदमी है, लेकिन कद व कामत कम व बेश, यानी बाज़ तो दराज कद और बाज़ एक गज़ और बाज़ एक बालशत के हैं और कान इनके इतने बड़े कि वो ज़मीन पर लटकते हैं और जब वो लोग सोते हैं तो अपना एक कान ज़मीन पर बिछा लेते हैं बिस्तर के तौर पर और दूसरा कान बतौर चादर के अपने जिस्म पर ओढ़ लेते हैं। यानी इधर से पता चलता है कि इनके कितने बड़े कान हैं और मिसल हैवान के इनसे एक एक जिमा करता है, एक दूसरे से हैवानों की तरह जना करते हैं और इनमें कुछ शर्म हया नहीं और मिसल बहाइम के बोल व बरास करते हैं और इनके खेतों में सिवाय तिल के और कोई दूसरी चीज़ कोई भी फसल तैयार नहीं होती, लिहाजा इसको वो रोज़ाना खाते हैं और किसी दीन व मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। यहाँ तक कि वो खुदा को भी नहीं जानते थे और ना मानते थे और मरते भी नहीं हैं। काफ़ी अरसा से ज़िंदा रहें और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस वो पहाड़ से निकलकर इन जाहिदों और हकीमों पर आकर जुल्म क्या करते, जिसको भी पाते मार डालते, कत्ल कर डालते। खेती और मवेशी इनके लूट मार कर खा जाते और वो सब इस कौम वहशी से मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब इस्कंदर ज़ुल्करनैन वहाँ तशरीफ़ ले गए तो इन जाहिदों और हकीमों पर बड़ी नवाजिश फरमाई। चुनांचे इन सब ने मिलकर इस्कंदर ज़ुल्करनैन से अर्ज़ किया, याजूज और माजूज के जुल्म से हम लोग यहाँ नहीं रह सकते और इन पर जो अहवाल गुज़र रहे थे, जो तकलीफ़ें गुज़र रही थी, जो अज़ाब इन पर था, वो सब इस्कंदर ज़ुल्करनैन के सामने बयान कर। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कहा तर्जुमा, उन्होंने ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज फसाद करने वाले हैं ज़मीन में, बस कर दियो, हम वास्ते तेरे कुछ माल ऊपर इस बात के कि कर दे तू हमारे दरमियान और उनके दरमियान एक दीवार, वो हमारी तरफ ना आ सकें, बस खराज गुजार भी हमेशा हम तुम्हारे होंगे। ये सुनकर इस्कंदर ज़ुल्करनैन ने फरमाया, तर्जुमा, कहा इस्कंदर ज़ुल्करनैन ने, जो मुकद्दर दिया मुझको मेरे रब ने वो बेहतर है बीच इसके, बस मदद करो मेरे साथ कुव्वत के करूँ में दरमियान तुम्हारे और दरमियान याजूज माजूज के एक दीवार मोटी, और कहा तुम ले आओ मेरे पास तख्ते लोहे के, यहाँ तक के जब बराबर कर दिया फाटकों तक पहाड़ की घाटियों को, यहाँ तक कि जब कर दिया इसके आग, ज़ुल्करनैन ने कहा ले आओ मेरे पास, डालो इस पर तांबा पिघला हुआ ताकि न चढ़ सके। पार्ट 5।